हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें आपको 2026 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, नहीं तो बाद में आपको भैया पछताना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरे इंग्लिश के बुक के 18 ऐसे टॉपिक को। अगर आप इन 18 टॉपिक को पढ़ लोगे ना, आपको इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो स्टूडेंट, मैं ये क्लास हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। अब आप कहेंगे सर जी, पूरे इंग्लिश में सिर्फ 18 टॉपिक हैं और इन्हीं 18 टॉपिक को पढ़कर हम 95 प्लस लेकर आएंगे। देखो भैया, मैं सिर्फ टॉपिक नहीं बताने वाला, पूरे इंग्लिश में क्या क्या आएगा, कौन सा अनसीन पैसेज आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा लेटर आएगा, सब कुछ मैं लिखकर बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन कहां से आएंगे, इंग्लिश प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं और सेंट्रल आइडिया कौन सा आएगा, मतलब पूरे इंग्लिश के बुक का हम आज ऑपरेशन करने वाले हैं। जब भी हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, ये वीडियो दे देते हैं, बच्चों की जो तैयारी है बहुत इजी हो जाती है। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया 100 में 100 लेकर आने का, तो क्लास 12 इंग्लिश के मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लेना, इस बार आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी है थोड़ा सा डिटेल हम समझ लेंगे। 2026 में 95% प्लस की गारंटी, पूरे बुक का ये निचोड़ है। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैं ये क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास को अगर आपने देख लिया भैया ना, आपके लिए रामबाण है। ठीक है, पूरे बुक का ये निचोड़ है। देखो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100 में 100 मार्क क्लियर। सबसे पहले ये जान लो भैया थोड़ी बेसिक चीजें। हमारे इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन डी और प्लस सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए जो हमारा होगा ये 15 नंबर का होगा, रीडिंग सेक्शन। सेक्शन बी राइटिंग होगा 20 नंबर का, सेक्शन सी ग्रामर होगा 25 नंबर का, सेक्शन डी लिटरेचर होगा 40 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर रहता है। ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। अब एक एक सेक्शन को हम लोग देखेंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सेक्शन ए से, क्योंकि ABCD करके 4 सेक्शन रहेंगे, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पहले इसको जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना मेरे भाई, लिख कर ले लेना। इंग्लिश के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो, जो मैं बताने वाला हूं ना इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। तो देखिए, सेक्शन ए जो हमारा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रीडिंग सेक्शन। अब ऐसा नहीं है भैया इसको सिर्फ पढ़ना है, कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन हमारा आता है टोटल 15 नंबर का, यानी कि 15 मार्क्स का। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपका है मेरे भाई वन लॉन्ग पैसेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, देखो इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा है बट ऐसे दे दिया जाएगा। इसके नीचे आपको दिए जाएंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर के, इसके लिए आपको 12 नंबर मिलेगा। और 3 वोकेबुलरी दी जाएगी 1-1 नंबर का, आपको इसके लिए 3 नंबर मिलेगा। टोटल मिलाकर 15 नंबर का ये सेक्शन होने वाला है। इसमें करना क्या है, देखो आपको जो पैसेज दिया जाएगा ना, जैसे एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब जो आपके चैप्टर्स में नहीं होगा, जिसको आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज जो आपको दिया गया है ना, उसके नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 3 वोकेबुलरी रहेगी। ये जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आपको अनसीन पैसेज में ही मिल जाएगा, सिर्फ आपको ढूंढना आना चाहिए। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं ना जिसकी सहायता से हम अनसीन पैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका आंसर हम पैसेज में से ढूंढ कर लिख सकते हैं। वो कीवर्ड मैं आपको आगे बताऊंगा। बाय द वे, हमने अनसीन पैसेज पर वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अनसीन पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया मैं बता दूं यही वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश में भी कुछ फिक्स टॉपिक हैं जो मैं
मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अनसीन पैसेज का क्या है, कोई भी अनसीन पैसेज दे दिया जा सकता है, उसके नीचे आपको भैया 5 क्वेश्चन मतलब 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 वोकेबुलरी दे दी जाएगी और 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, इसको मैं आगे आगे आपको बताता रहूंगा। तो ये जो आपका एक लॉन्ग पैसेज है ना, यही सिर्फ 15 नंबर का आता है आपके सेक्शन ए में। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको सिर्फ एक अनसीन पैसेज ही दिया जाएगा। चल भैया सेक्शन बी पे चलते हैं। अब सेक्शन बी जो हमारा है, इसमें 2 चीजें होंगी। ये राइटिंग सेक्शन होगा, 20 नंबर का रहेगा। इसमें 10 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा और 10 नंबर का आपका लेटर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की, जो कि 10 नंबर का आता है भैया। तो आर्टिकल्स में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आर्टिकल जब भी आप लिखें तो इसका तरीका समझो, कुछ करना नहीं होता। जैसे आपको कैसे कैसे आर्टिकल दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल मतलब वर्णनात्मक आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल तर्कपूर्ण आर्टिकल, एंड ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल यानी कि आत्मकथात्मक रूप का आर्टिकल दिया जाता है। जैसे देखो, ध्यान से समझो, मैं आपको टॉप 10 आर्टिकल्स तो यहां पे बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिख रखा है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल्स को लिखते कैसे अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। देखो इधर स्पेस है साइड में, इधर मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। पहले ये जान लो भैया कौन कौन से आर्टिकल 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपका इस बार भैया आर्टिकल का 10 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। तो आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, मतलब वर्णनात्मक आर्टिकल आ सकता है, तर्कपूर्ण आर्टिकल आ सकता है और आत्मकथात्मक आर्टिकल आ सकता है। देखो सबसे पहला आर्टिकल है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए। भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास पैसे बहुत हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं वो पानी की तरह, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और बहुत कम उम्र में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो भैया स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ ऐसा कहा जाता है। तो आजकल हर एक इंसान चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे रोग हैं, कोई भी एक रोग हो जाए भैया काम खत्म, काम तमाम। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए, इस पर आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस। भैया ऑनलाइन कक्षाएं, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब बच्चे घर बैठे ऑनलाइन अपने टीचर के द्वारा फोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तीसरा है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें। अब भैया महंगाई बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है ना वो महंगाई से रिलेटेड है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई भी बढ़ती जाएगी, तो ये भी बढ़ती कीमतें, जो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आप लोग याद कर लेना। इसके बाद में देख लो भैया ये वाला आर्टिकल जो एक आम समस्या भैया, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। भैया आतंकवाद देखो लगातार फैल रहा है, अभी हमारे भारत में भी आतंकवादी हमला हुआ था। सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इस आतंकवाद से परेशान है, तो इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। मैंने आर्टिकल्स की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई थी पहले, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जब तक आप खुद को खर्च नहीं करोगे ना तब तक लोग आपको गूगल पर कैसे सर्च करेंगे। मेहनत करो, इतनी पढ़ाई कर लो ना और इतने सक्सेस हो जाओ कि एक दिन आप ऊंचाइयों पर जाएं। ठीक है, अब उतने ऊपर नहीं। उसके बाद देखिए रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, मतलब किताबें पढ़ना एक आनंद। बहुत सारे लोग आप लोग सुने होंगे जब हम किसी मिलीनियर की या किसी बड़े आदमी की हम पॉडकास्ट करते हैं ना, तो वो कहते हैं भैया बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे रिच डैड पुअर डैड, अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो रिच डैड पुअर डैड है। तो किताबें पढ़ना एक आनंद, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट के लिए अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। भैया अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो आपको जल्दी उठना बहुत जरूरी है। अर्ली राइजिंग पर भी आर्टिकल्स आपको लिखने को दिया जाता है, तो इसको भी बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है, यह भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। अगर बोर्ड में बच्चा टॉप करता है तो अगर 5 लड़कियां होंगी तो 5 लड़के होंगे तो 5 लड़कियां भी होती हैं। मतलब अब जो है महिलाएं जो हैं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, पहले वाला जमाना नहीं है। उसके बाद में योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। भैया आप लोग 12th में हो, कोई बायो लिया होगा, कोई मैथ लिया होगा, कोई आर्ट लिया होगा, तो आपका लक्ष्य क्या है।
आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो या सिविल लाइन में जाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। तो लक्ष्य है, ठीक है। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान। भैया माँ का स्थान तो हमेशा यहां पर होता है, ठीक है। माँ तो माँ होती है, माँ से प्यारी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस पर भी आर्टिकल लिखने को आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तो ये टॉप 10 आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल लिखे कैसे, जैसे आपको लिखना है कि टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड फॉर आर्टिकल, ठीक है। तो या तो आप हेडिंग डाल के अच्छे से लिख दो, हेडिंग डाल के दो तरीके हैं, या तो आप हेडिंग 3-4 हेडिंग में आर्टिकल लिख दो, ये पहला तरीका है। या तो आप एक काम करो, आप छोटे छोटे पैसेजेस में डिवाइड करके आर्टिकल को लिख दो, 3-4 पैसेज में जो भी हो सके। दोनों तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप हेडिंग डाल के लिखते हो तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप छोटे छोटे पैसेजेस में डिवाइड करके आर्टिकल को लिखते हो तो भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको टेररिज्म के बारे में जो भी पता है ना, 3-4 छोटे छोटे पैसेज में लिख दो, एक लाइन छोड़ के। मतलब एक पैसेज लिखो तो एक लाइन छोड़ दो, दूसरा पैसेज फिर तीसरा स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप हेडिंग डाल के अच्छे से लिख दो, ठीक है, और या तो आप पैसेज वाइज यानी कि पैराग्राफ वाइज लिख दो, ठीक है। चलो हो गया। आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आपका कंप्लीट हुआ। कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, यहां पे टॉप 10 आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया। ज्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं। क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब लेटर राइटिंग पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। हमारे सेक्शन बी का ही ये टॉपिक होगा और ये भी भैया पूरे 10 नंबर का आएगा। लेटर राइटिंग में मैं ये कहूंगा कि आप लोग लेटर्स को लिखना सीखो भैया। कैसे हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, कैसे हम क्या लिखेंगे, वो आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपने तरीका सीख लिया ना तो भैया लेटर आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखो किस प्रकार के लेटर आते हैं, देखो लेटर टू द एडिटर, किसी संपादक को पत्र, किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने को दिया जाता है, ठीक है। कंप्लेंट लेटर शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर मतलब व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग या कैंसिलेशन बुकिंग कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज यानी कि जांच पड़ताल करना, ईटीसी। इस टाइप के आर्टिकल आते हैं। मतलब आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को आर्टिकल लेटर लिखने को दिया जा सकता है, शिकायती पत्र दिया जा सकता है, व्यवसायिक पत्र, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, बुकिंग या कैंसिलेशन के लिए आपको पत्र लिखने को दिया जा सकता है, और मेकिंग इंक्वायरीज के लिए आपको पत्र दिया जा सकता है। अब यहां पे मैंने टॉप 5 लेटर्स को रखा है जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको जान लीजिए। और लेटर्स का मैं क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट लेटर है, पांचों लेटर को ध्यान से समझ लो। देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो कि हम जिस इलाके में रहते हैं भैया बार बार लाइट चली जाती है। और लाइट अभी तक था कि जल ही जीवन है, भैया अब लाइट ही जीवन है। अरे लाइट नहीं रहेगा तो हमारा फोन कैसे चार्ज होगा, और फोन नहीं चार्ज होगा तो हम रील कैसे स्क्रॉल करेंगे। अरे छोड़ दो मेरे भाई, जब तक हो 12th में या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रील सॉल्ट का चक्कर छोड़ दो बाबू भैया, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। वो तो हमेशा आप देखोगे, अभी समय है पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, दिखा दो। ये रील शॉर्ट तो चलता रहेगा, फोन कभी बंद नहीं होगा। दूसरा देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। मतलब जल कार्य के जो अधिकारी है ना, उनको पत्र लिखो कि हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे पानी रेगुलर नहीं आता, अनियमित आता है और प्रदूषित पानी आता है। भैया जल ही जीवन है, अब पानी ही प्रदूषित होगा तो हम क्या करेंगे, सब खराब हो जाएगा फेफड़ा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा लेटर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका,
साइड में मैं हो जाता हूं। चलो भैया तीसरा लेटर देख लेते हैं। ये देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को आप योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी में बुक्स, किताबें टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो लाइब्रेरी में किताबों को प्रदान करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो कि प्रिंसिपल साहब हमारे लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, कृपया इसको प्रदान करें। तो इस पर एक पत्र लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप योर नेशनल डेली, अपने राष्ट्रीय दैनिक के कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर आप डीजल एंड पेट्रोल की, यानी कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक, किसी राष्ट्रीय दैनिक के समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है कि सर जी ये डीजल पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, हम बहुत परेशानी में हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो भैया तेल लगता है उतना ही लगता है, जो लोग बड़े बड़े वाहनों को चलवाते हैं ना, जैसे ट्रक व्रक को, तो भैया उसमें ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, चलो अगला लास्ट होगा। देखो, राइट इलेक्ट्रिक पत्र लिखो टू द मेयर, महापौर को आप द कॉर्पोरेशन, निगम के रिगार्डिंग के बारे में, डिस्पोजल, निपटान के लिए आप सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट। तो भैया आप लोगों को, मेयर साहब को, महापौर जी को ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए निगम को पत्र लिखना है। ठीक है, निगम के महापौर को पत्र लिखना है कि हमारे यहां ठोस अपशिष्ट है, उसका निपटान करवाइए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भैया टॉप 5 जो लेटर्स थे ना, वो भी मैंने आपको बता ही दिया। क्यों ना आपको आपकी तैयारी ऐसी करा दी जाए ना भैया कि आपको टेंशन, आप फ्री हो जाए। देखो, अरे ये देखो, ठीक है, टेंशन मत लो, जब तक हम हैं तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स थे। लेटर की अगर बात करें तो यहां पे मैंने सारे के सारे लेटर बताए। कहां गया भैया, हैं? चलो ये रहे लेटर आपके। ठीक है, तो ये लेटर कैसे आते हैं, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, यहां पे भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये देखो, टॉप 5 मैंने आपको लेटर भी बता दिया। इन 5 लेटर को आप लोग प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज्यादा स्पेशल ये थे। ठीक है, चलो सेक्शन बी भी हुआ, यानी कि 15 नंबर का सेक्शन ए, देखो 15 नंबर का सेक्शन ए और 20 नंबर का सेक्शन बी। अभी तो हमने 35 नंबर ही कंप्लीट किया है, अभी 100 नंबर का पेपर है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब चलते हैं सेक्शन सी पे। ये देखो सेक्शन सी है हमारा ग्रामर पोर्शन, ये 25 नंबर का टोटल आता है। 25 नंबर का टोटल ये पूछा जाता है, इसमें देख लो ध्यान से। अब कुछ टॉपिक है जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और भी है शायद। हाँ ये देखो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। अब आप कहेंगे सर जी इसमें क्या पढ़ें, क्या आप बता सकते हैं यही वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा? भैया कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि इसमें यही क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इन सबके नियम को पढ़ो भैया, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कैसे सिंथेसिस को सॉल्व करेंगे। नियम पढ़ लोगे तो सारा काम ही छुट्टी। नहीं पढ़ पा रहे हो नियम, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आप क्या कीजिए, एक एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन आप पढ़िए, हफ्ते में पढ़िए, बहुत है। मतलब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक हफ्ते में पढ़ लीजिए, फिर सिंथेसिस को पढ़ लीजिए। ऐसे अगर आप एक प्रैक्टिस करेंगे ना, वीकली मंथली प्लान बनाएंगे भैया, ये सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2-2 नंबर वाले। ठीक है, तो इसमें तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहला तरीका है आप इसके रूल पढ़ लो, रूल पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। नहीं पढ़ पा रहे हो रूल भैया, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। 2-2 नंबर का आता है, ऑप्शन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया। इसी में 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। तो कुल मिलाकर मतलब आपको हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो अगर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा ना, तब तो आप चुटकियों में कर लेंगे, नहीं तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी हमारा 25 नंबर का कंप्लीट। इसमें मैं यही आपको सलाह दूंगा कि इन सबको आप रूल के साथ पढ़ लो, समय है अभी। नहीं पढ़ पा रहे हो तो इन सबके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, काम हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और आगे मैं आपको सारे सेक्शन सी के जितने भी क्लासेस है ना, सबको प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ सेक्शन सी ही नहीं, ABCD जितने हैं सबको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, जब तक टॉपर नहीं बनाएंगे भाई छोड़ने वाले नहीं है। चलो अपने लास्ट सेक्शन पे हम आ चुके हैं भैया, सेक्शन डी पे।
लिटरेचर सेक्शन है, सबसे ज्यादा नंबर का ये आता है 40 नंबर का। इसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, प्रोज के 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री के 10 नंबर के क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री के 15 नंबर, भैया 40 नंबर का ये रहेगा। सबसे पहले प्रोज की बात करें, 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर में क्या रहेगा, देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा 4 + 4 नंबर का यानी कि 8 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। मैं यहां पे ये बताने वाला हूं कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रोज में अगर बात करें तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, चौथा है द राइट ट्रैप। यानी कि स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 4 चैप्टर है ना, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। अब आप कहेंगे सर जी बाकी चैप्टर को ना पढ़ें, अरे भैया पढ़ना उनको भी है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे यही 4 चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये हो गया प्रोज का शॉर्ट। प्रोज में जो लॉन्ग आता है ना, देखो एक लॉन्ग भी आता है, ये रहा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी 7 नंबर का आएगा भैया। अब ये किस चैप्टर से आ सकता है, तो जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए ना, ये देखो इन्हीं चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने पोएट्री वाले सेक्शन पे। टोटल ये 10 नंबर का आता है पोएट्री से क्वेश्चन। आपको क्या किया जाएगा, पोएट्री स्ट्रेक या स्टैंजा दे दिया जाएगा 6 नंबर का। मतलब एक पोएट्री की कुछ लाइनें आपको दे दी जाएंगी पोएट्री के किसी भी चैप्टर से। वो माई मदर एट 66 का भी हो सकता है, कीपिंग क्वाइट का भी हो सकता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको एक स्टैंजा ऐसे दिया गया, इसके नीचे 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपके 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो पोएट्री में आपका स्टैंजा सबसे पहले आएगा भैया पूरे के पूरे 6 नंबर का, ठीक है। तो किस चैप्टर से ये आ सकता है, ये देखो यही 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके सामने है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आप इन 3 चैप्टर के सारे स्टैंजा को पढ़ लोगे ना, ये 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, आप लिख कर ले लो। अब हम चलते हैं अपने 100% फिक्स टॉपिक जो हमारा इंग्लिश में है, सेंट्रल आइडिया, ये 4 नंबर का आता है। हम अगर देखें मोटी मोटा तो पूरे इंग्लिश में अगर कोई टॉपिक 100% यानी कि 100% फिक्स है ना, तो वो सेंट्रल आइडिया ही है मेरे भाई। 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया अगर आप लोग पढ़ लोगे, 4 नंबर ये कंप्लीट। जैसे हिंदी में जीवन परिचय होता है ना, वैसे इसमें सेंट्रल आइडिया देखो, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ये थिंग ऑफ ब्यूटी, इन्हीं 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को पढ़ लो, मैं गारंटी लेता हूं भैया 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। आपको जो स्टैंजा मैंने बताया वो आप कुछ चैप्टर को आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री रीडर पे हम आ जाते हैं मेरे भाई। सप्लीमेंट्री रीडर की बारी आ गई। ये देखो भैया 15 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आएंगे। इसमें देखो क्या होता है, वही सेम प्रोज की तरह 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 4 + 4 यानी कि 8 नंबर का ये रहेगा भैया। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। इन चारों चैप्टर के अगर आप लोग भैया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ लेते हो ना भैया, आपका 15 नंबर कंप्लीट है। बाकी जो चैप्टर बचते हैं उनको भी पढ़िए, मैं मना नहीं करूंगा भाई, टॉपर बनना है तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने भी होंगे और उसको रिवीजन भी करना होगा, लेकिन मैं मोस्ट चैप्टर आपको बता दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, वो भी इन्हीं चैप्टर से आएगा भैया, आपके जो चारों चैप्टर हैं। तो ये कुल मिलाकर आपका सप्लीमेंट्री रीडर का भी ये चारों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया मेरे भाई, और बस हमारा क्लास भी शायद यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू, लास्ट में मैं आपको थैंक यू ही बोल सकता हूं क्योंकि आपने क्लास को लास्ट तक देखा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए 15 नंबर का रहेगा, अनसीन पैसेज इसमें रहेगा, रीडिंग सेक्शन है। सेक्शन बी आपका है राइटिंग सेक्शन, 20 नंबर का रहेगा, 10 का आर्टिकल, 10 का लेटर। सेक्शन सी ग्रामर है 25 नंबर, सेक्शन डी लिटरेचर है 40 नंबर। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है इस बार हमारा। इस बार ही नहीं, हमेशा 100 नंबर का ही होता है, ठीक है।
तो आज के हमारे इंग्लिश का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया अनसीन पैसेज कैसा आएगा, आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ना है, और प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पोएट्री में कौन सा सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। भैया पूरे इंग्लिश का ऑपरेशन तो कर दिया, क्या बचा है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे दोस्त? वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लासेस मैं आपके लिए ले आता रहूंगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।